ओके, आई गेस सभी को रिकॉर्डिंग वो है बच्चा, है ना? सभी बच्चों यस को? सर। यस सर। ओके, सो अगेन बच्चा, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग बच्चों, सारे बच्चों लोग को। कल हमने जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था और जो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी था वो हमने पढ़ा। हमने ये देखा कि जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, वो ये होता है एटम में से, कोई भी गैस के एटम में से क्या हमें क्या करना है, उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है ना। और हमने ये देखा जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन, वो हमने क्या देखा, हमें क्या करना है, कोई भी गैस एटम का इलेक्ट्रॉन को डालना है। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। ये आप ऐसे बोलोगे, आप इसको ऐसे बोलोगे। हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, वो आपका, तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका, वो आपका ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और टॉप साइड क्या आपका, वो आपका लेस नेगेटिव हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बोला था, जो आपके हैलोजेंस है, जो आपके हैलोजेंस है, हैलोजन में क्या बच्चा होगा, उन सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन, क्यों, वो आपका स्टेबल है ना, वो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल। ओके, और मैंने क्या था, मैं आपको ये मैंने आपको एक्सेप्शन पढ़ने बोलता हूँ, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा था। आज छोड़ो बच्चों, आज आपका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बारे में। अब देखो बच्चों, हमेशा बच्चे क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव में कंफ्यूज होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ओके, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक बात बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वो क्या होता है, इसका हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, इट हैज कोई यूनिट इसमें नहीं आएगा। 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को। ओके, इट हैज, इसका कोई यूनिट नहीं होता। फिर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इट इज नॉट मेजरेबल, इट इज नॉट मेजर, ये आपका मेजर नहीं करते, हम इसको मेजर नहीं करते। तो होता क्या बच्चों, आप ये बोलोगे इट, वो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, इट हैज टेंडेंसी, इट हैज टेंडेंसी ऑफ एटम, टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। 2 सेकेंड, ओके, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए molecule to attract the shared pair of electron towards the itself, है ना। तो उससे क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोले। बेसिकली मतलब क्या, अपनी तरफ क्या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। हम उससे क्या बोलेंगे, हम उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोलेंगे। पर आपको ये पता होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो आपका कुछ फैक्टर, वो आपका कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो आपका कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और फैक्टर क्या बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, जो पहला फैक्टर है वो क्या है, आप ये बोलोगे चार्ज, वो आपका चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, वो आपका साइज के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड, वो आपका शील्डिंग, ये आपका शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, होता क्या ना, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, एक स्केल होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉलिंग स्केल। क्या बोलते हैं बच्चे, बोलते हैं उसको पॉलिंग। क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलिंग, पॉलिंग स्केल बोलते हैं। तो होता क्या ना, पॉलिंग स्केल में मैक्सिमम वैल्यू होता है, हम क्या बोलेंगे, देखो, जो आपका मॉडर्न पीरियड टेबल है, उसमें क्या होता है, जो फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब क्या, उसके पास ऐसा टेंडेंसी है, क्या करेगा, सामने वाले जो इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ पुल कर दे, वो अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो हुआ क्या, जो पॉलिंग ने क्या, पॉलिंग से क्या दिया, जो फ्लोरीन है उसके वैल्यू कितना दिया, 4। 4 क्या हो गया, 4 इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा, जब 4 आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब क्या होगा, इसके साथ, इसके सामने जो भी आएगा एटम, तो क्या होगा, उसके रेंज में होगा। मान के चलो मैं एक कंपाउंड लेता हूं एक्स, एक्स में कंपाउंड है, मान के चलो उसका पॉलिंग कितना है बच्चों, उसका मान के कितना, उसका 3 आ रहा है, रेटिंग आ रहा है। और जो मान के चलो एक वाई है, उसका कितना आ रहा है, उसका 2 आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे,
आप ये बोलोगे कैसा होगा, 4 कैसा है, 4 आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, अगर मैं कहता हूँ फ्लोरीन और एक्स को बॉन्ड बना, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, वो आपका फ्लोरीन की तरफ आएंगे। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर मैं एक्स और वाई के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं इन दोनों में कोई बॉन्ड बनाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अब मुझे बताओ इन दोनों में किसका वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से एक्स का वैल्यू, तो आप क्या बोलोगे, ये कैसा आता है, ये आप होगा, ये एक्स का अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, किससे, वाई से पुल करेगा। तो सिंपल सी बात ये है, आपको ये समझना है, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एटम, एटम का कोई टेंडेंसी, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ एच एफ की बात करता हूँ, अब क्या बोलोगे, जो फ्लोरीन किस है, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये अपने तरफ को इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। फिर क्या होगा बच्चों, अगर इससे इलेक्ट्रॉन पुल किया तो क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इस पर पार्शियल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना, ये भी मैंने पहले बताया था। यस या नो बच्चों, यस या नो, Yes, sir. तो इतना पार्ट हमने देखा था। अब देखो, अभी है ना, हम क्या करते हैं, अभी हम 10 बार में थे, तो आप क्या बोलोगे, ये जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा है, ये आपका कंपेरेबल है, हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, तो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। आपको तो ध्यान रखना है, ओके, ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते ट्रेंड के बारे में, अभी हमें ना ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर बात करता हूँ पीरियड में, पीरियड मतलब क्या, लेफ्ट से राइट, है ना, पीरियड मतलब क्या आपका, लेफ्ट से राइट साइड की बात करूंगा, तो वहां पे क्या बच्चों, आप ये बोलोगे, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, वो बढ़ेगा, कैसा होगा, वो आपका बढ़ेगा। और ग्रुप मतलब क्या, टॉप से बॉटम में, आपका टॉप से बॉटम की बात करें तो उसमें क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहां पे घटेगा, वहां पे कैसे, वहां पे घटेगा, वहां पे घटेगा। समझ गए बच्चा, तो बेसिकली आपको ना ये ट्रेंड, मैं बोलूंगा ये ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भूलना नहीं है, आपको इसको भूलना नहीं है। समझ गए बच्चा, यस या नो, Yes, sir. ओके। तो अभी है ना, मैं क्या बोलूंगा, आप है ना अब एक बार इसको प्रॉपर्ली पढ़ लो, हम थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेंगे एंड देन क्या करेंगे, आपका पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे ना इसको। हाय सपना बेटा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, ओके। एक बार इसको अच्छे से देख लो, अगर हो गया तो आप थम्स अप डाल देना, ठीक है ना, और फिर हम ना कुछ आपका रिवीजन भी करेंगे, और फिर आपका कुछ पूरा जो भी हमने फिजियो पर कैसा, एक एटॉमिक रेडियस पढ़ा, फिर हमने मेटेलिक बारे में पढ़ा, आयन एंथैल्पी बारे में पढ़ाई किया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन गेन थ्योरी बारे में पढ़ाई किया, फिर आपका इलेक्ट्रॉन बारे में, इसको पूरा पूरा हम एक बार में इसको समराइज करेंगे, ठीक है बच्चा, ओके Yes, sir. ओके। इसको एक बार देख लो, अगर हो गया तो प्लीज, ओके, थैंक यू सो मच रिया, थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू पारुल, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। आई गेस आप सभी को ये पूरा प्रॉफिट डिपेंड कर आ गया, एक बार फिर से, ओके। ट्रेंड दो, ट्रेंड कैसे है बच्चों, तो ट्रेंड देखो कैसा आएगा, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे पीरियड में मतलब क्या, लेफ्ट से राइट की जाएंगे, है ना, फिर भी आपका लेफ्ट से राइट से जाएंगे, तो मान के चलो मैं से बात करता हूँ, मान के जैसे ऐसा मिल लिया, दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की बात करेंगे, तो क्या बोलोगे, अगर क्या होता है, ये मेरा लेफ्ट से, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा लेफ्ट राइट साइड है, तो क्या बोलोगे, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से राइट साइड उधर क्या होगा मेरा, वहां पे मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ेगा, मतलब क्या बोलोगे, फ्लोरीन किसका होगा, फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। समझिए बच्चा, अभी डन, Yes, sir. Yes, sir. ये मैंने किसके बारे में देखा, ये मैंने आपका पीरियड के बारे में देखा। तो ये अब देखो, इतना एक बार ध्यान रख लो यार पार्ट, इसको प्रॉपर ध्यान रख लो, फिर हमें ना पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, हम पूरा फिर रिवाइज करते हैं, ओके, डन हो गया, Yes, sir. ओके। अब देखो मैं चाहता हूँ ना, इसको थोड़ा पढ़ो, है ना, इसको थोड़ा पढ़ो, ये पार्ट, ये नोट है, ये आपका नोट डाउन करना है, आप इसको नोट डाउन करना है, आप इसको नोट डाउन करना है। तो ये पढ़ेंगे कौन, हैंडरेस के लिए बच्चा, हैंडरेस के कौन पढ़ेगा, ओके, पढ़ेंगी श्वेता, श्वेता पढ़ेंगी, चलिए श्वेता पढ़िए, फिर मान पढ़ेंगे, फिर आपका आरुषि पढ़ेंगे। हाँ श्वेता पढ़ना स्टार्ट कीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी। F has the highest electronegativity. आगे पढ़िए, नीचे भी पढ़िए, ये पहला पॉइंट हो गया।
क्या होगा, फ्लोरीन आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। फिर सीजियम, फिर क्या होगा आपका जो सीजियम, उसका क्या होगा, सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉनिटी होगा। और आप क्या बोलोगे, जो आपका ग्रुप 1 होता है, जो आपका ग्रुप 1 होता है, मतलब क्या, दैट इज अल्कली मेटल, क्या होगा, उनका क्या होगा आपका सबसे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होता है, इसको ध्यान रखना है। और आप क्या बोलोगे, ग्रुप 17, जो आपका ग्रुप 17 होता है, क्या होगा बच्चों, उन सब क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। कोई बात नहीं शिल्पी बच्चा, कोई इश्यू नहीं है, अभी हमने जस्ट स्टार्ट ही किया बच्चा, आप थोड़ा देख लो, आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी मैं पूरा रिवाइज भी करूंगा, तो आपको कुछ मिस नहीं हुआ है, डोंट वरी, किसी कुछ मिस हुआ नहीं है, हम प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। ओके ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा जो आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स है, कौन से, दैट इज ली, ना, के, रब, सीजियम, फ्रेंडशिप, मतलब कि जो 1 वाला पार्ट था वो क्या होगा, उनका सबसे लोवेस्ट होगा। और जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी, क्या होगा, इन सब का आपका होगा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके Good बच्चा, evening, sir. गुड गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। लगता है थके थके हो लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, आराम से देखो। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम क्या अभी हम ये वाला पढ़ने वाले हैं। अब देखो, अगर पूछेंगे आपको, जो आपका हमने क्या देखा ट्रेंड, हमने ट्रेंड में ये देखा, पीरियड में कैसा होगा आपका, लेफ्ट साइड में क्या होगा, वो बढ़ता है, क्या होगा, ये आपका Green. इंक्रीज होगा। और आपका जो ग्रुप कैसा होगा आपका, टॉप से बॉटम में आपका Decrease. डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, जो आपका हेलोजन कैसा होगा बोलोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होगा, आप क्या बोलोगे, किसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन क्या होगा, फ्लोरीन का, तो क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, फिर आपका क्लोरीन का होगा, फिर आपका ब्रोमीन का, फिर आपका आयोडीन होगा। ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजन का ऑर्डर है। तो क्या आप बोलोगे, फ्लोरीन के साथ आपका आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव शो करता है। समझ गए बच्चा, डन। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अब देखो, ये पार्ट था आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के बारे में। अब देखो इन दोनों में, देखो जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और जो आप इसमें इसमें क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक ना। अब ये पढ़ेंगे हीना बेटा, हीना बेटा प्लीज पढ़िए इसको जरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वर्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में प्लीज पढ़िए बच्चा, पढ़िए। एक काम करते हैं, हाँ अभी मुझे लगता है रिया बेटा पढ़िए, रिया शर्मा प्लीज पढ़िए। Electron gain enthalpy, tendency of an isolated gaseous atom to attract an electron. Electronegativity, tendency of an atom in a molecule to attract the shared pair of electrons. ओके Can be ओके 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 ओके। अब देखो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बात करते हैं, उसमें जाओ बच्चों, वो क्या होता है, इट अट्रैक्ट द, क्या होगा आपका शेयर, ये आपका इलेक्ट्रॉन को शेयर पेयर को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि जो बॉन्ड बना होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो आपका बाहर वाले को अट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है ना बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है। अब क्या बोला है, इट कैन बी एक्सपेरिमेंट मेजर, हम उसको एक्सपेरिमेंटली उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन किसका होगा, वो आपका ये आपका कैन नॉट बी मेजरेबल, ये आपका कैन नॉट बी मेजर। तो क्या ये आपका आईएमपी नोट है, आपको इन्हें ध्यान रखना है। क्या पूछे आपको कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आपका इलेक्ट्रिक का डिफरेंस है, तो आपको ये मेथड लिखना है। समझ गए बच्चा, डन। yes, sir. Yes, sir. मान Yes, बेटा, sir. मान बेटा समझ गए बच्चा, यस, Yes, मान sir. पूज, ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही बहुत सही, Yes, sir. ओके Sir, ओके फाइन। repeat. कौन सा पार्ट रिपीट करो बच्चा, Sir, electronegativity. ओके। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या बच्चों, कुछ नहीं होता, वो बेसिकली आपका सामने वाला जो बॉन्डिंग, जो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, जैसे आपका बना HCl बना, तो क्या हो बच्चों, फ्लोरीन कैसा है, या आपका हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो क्या होगा, फ्लोरीन क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। और ये बच्चों आप क्या बोलोगे, ये जो इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, इट हैज नो यूनिट, इससे कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉन उससे क्या होगा बच्चों, उसका होगा आपका किलो जूल, क्या होगा, किलो जूल पर मोल, ये क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ये आपका किलो जूल पर मोल इसका यूनिट होगा। समझ गए बच्चा, डन सारे बच्चे,
Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. ओके, तो आपको इतना पॉइंट इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, हाँ, इतना नोट करना है। आगे बढ़ते बच्चा, काफी मजेदार है, आगे बढ़ते हैं। देखो चलिए, अब देखो, अभी है ना हमने पूरा फिजिकल प्रॉपर्टीज पर पढ़ लिया है ना। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी है ना आपका, हम पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आपका, देखो पहले हम पढ़ेंगे आपका एटॉमिक रेडियस। हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे, फिर कौन सा होगा, फिर आपका मेटेलिक वाला पार्ट है। और देखो यहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों सेम है, दोनों के साथ में पढ़ेंगे उसको, ये पढ़ेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने आयनोशन एंथैल्पी पढ़ा, फिर आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने पढ़ा, एंथैल्पी। फिर हमने क्या पढ़ा अभी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा। हम इसको प्रॉपर गेन करते हैं, ध्यान रखें। अब देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, अगर ये बात को पीरियड में क्या होता है, अगर मैं लेफ्ट साइड से क्या होगा बच्चों, अगर मैं क्या होगा, बड़े घटेगा, साइज बढ़ता घटता है, बोलो Decrease. क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, न्यूक्लियस बढ़ रहा है। सिमिलरली क्या होगा, ग्रुप पे क्या होगा बच्चों, टॉप साइड Increase. में क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, Increase. वो बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। अब देखो जो आपका एटॉमिक रेडियस है और जो आपका आयनिक रेडियस क्या होगा, उनसे क्या, उनका सेम ऐसा होगा। जो एटॉमिक है तो वो भी आयनिक भी सेम, ये भी सेम ऐसा ही होगा, आयनिक सेम ऐसा ही होगा। अब देखो हमने क्या मेटल कैटेगरी के बारे में, तो मेटल क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो आप क्या बोलोगे, जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्या होगा, उनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। तो क्या बोलोगे, फिर में से होगा बच्चों, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वहां पे वहां पे आपका मेटेरियल क्या डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और आपका ग्रुप में क्या होगा, टॉप Increase. से वो क्या होगा, वो बढ़ेगा, जो बढ़ेगा। अब क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, न्यूक्लियस और आपका आटोमस में अट्रैक्शन कम होगा, तो क्या होगा बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। तो जो Yes. इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा क्या होगा, उसमें सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। ये हमने देखा। ये वाला पार्ट देखते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, आपका आयनेशन एंथैल्पी बात करते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से जाओ तो क्या होगा बच्चों, वहां पे होगा, वहां पे आपका बढ़ता है, वहां पे आपका बढ़ता है, वहां पे आपका आयनेशन बढ़ता है। और जो ग्रुप की बात करूं, क्या होता है बच्चों, टॉप से बॉटम में आपका Increase. डिक्रीज करता है। और क्यों होता है बच्चों, बिकॉज साइज बढ़ता है, बिकॉज साइज बढ़ता है। सिंपल से बात है, आयनेशन मतलब क्या, क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी। अब सिंपल से है, अगर साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से निकले तो एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। एकदम से वाला पार्ट है, ओके। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस देखा था, हमने ये देखा था, जो आपका बेरिलियम है इसका ज्यादा किससे होता है, आपका बोरोन ज्यादा होता है। और हमने ये भी देखा, जो आपका नाइट्रोजन किससे, इसका ज्यादा होता है, आपका ऑक्सीजन Oxygen. ज्यादा होता है। ये क्या है, ये आपका एक्सेप्शन केस है। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, आपका इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर मैं पीरियड में लेफ्ट से जाओ तो क्या होगा, मेरा जो इलेक्ट्रॉन गेन किसका होगा, वो आपका मोर, ये आपका मोर नेगेटिव होगा, वो आपका मोर नेगेटिव होगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ग्रुप की बात तो क्या होगा बच्चों, टॉप से बॉटम में क्या होगा बच्चों, वो आपका लेस, वो आपका लेस नेगेटिव हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था, जो आपका नोबल गैस है, जो आपके नोबल गैस है, उनमें कैसे होगा बच्चों, आप ये बोलोगे जो नोबल गैस है उसमें कैसा, Positive. वहां पे पॉजिटिव, वहां पे आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हमने इलेक्ट्रॉन, हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन केस देखा था। क्या एक्सेप्शन देखा था बच्चों, आप ये बोलोगे, पहले हमने देखा था ग्रुप 16 में, तो क्या बोलोगे, सल्फर कैसा होगा, सल्फर ज्यादा नेगेटिव होगा कंपेयर टू सिलिकॉन, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी आईएमपी है, ओके। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा आपका हाइड्रोजन वाला, हमने हाइड्रोजन क्या देखा, क्लोरीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू फ्लोरीन, फिर आपका क्या होगा, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, फिर आपका आयोडीन आएगा। ये हमने ऑर्डर देखा, ये हमने आपका ऑर्डर देखा। तो ये दोनों क्या, ये दोनों इसका एक्सेप्शन किसका, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। समझ गया बच्चा, यस या नो, Yes. ओके। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा, जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बारे में हमने क्या देखा, अगर मैं क्या करता हूँ पीरियड में, क्या करता हूँ, लेफ्ट से राइट से, तो क्या होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, वहां पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ता है।
ना, वो आपका बढ़ता है। और जब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ग्रुप में, तो क्या होगा आपका टॉप से बॉटम में क्या होगा बच्चों, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिटी घटता है, डिक्रीज होता है। और हम ये जानते हैं कि अगर मैं पूछूंगा आपका हेलोजन, तो क्या आप क्या बोलोगे, एफ का सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर आपका ब्रोमीन आएगा, फिर आपका आयोडीन आएगा। तो ये क्या होगा, ये इसका आउट हो जाएगा, ये इसका आउट हो जाएगा। समझिए बच्चा, अगर आपको इतना पार्ट पता है, अगर आपको प्रॉपर इतना पार्ट पता है, तो मैं समझूंगा आपको इस चैप्टर का 80% क्वेश्चन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गया बच्चा इतना पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2 सेकंड को बच्चा, 2 सेकंड को, एक बच्चे का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं वापस लिंक शेयर कर देता एक बार उनको। ओके ओके फाइन, चलो इतना देख लिया, एक बार देख लो बच्चों इसको, कोई दिक्कत है तो हैंड रेस कर लो बच्चों। समझ, सारे बच्चे समझ गए? अगर समझ गए तो फिर Yes, sir. थम्स अप डाल दो या कुछ रिएक्शन दे दो, सब आगे बढ़ सकते हैं फिर बाद में, ठीक है ना? ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे थम्स अप डाल दिया, थैंक यू हिना, थैंक यू श्वेता, थैंक यू मान। तो है ना, ये मैं बोलूंगा ये पेज आप पे काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप पे काफी इंपॉर्टेंट पेज है, जिसको आपको प्रॉपरली याद करना है। समझ गए बच्चा? डन? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, हमने हमें अपने इतना किया। देखो अभी हम पढ़ेंगे आपका, क्या पढ़ेंगे, ये हमने देख लिया है ना, ये पूरा हमने पूरा ट्रेंड वापस हमने पूरा पूरा पढ़ लिया, इसका हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते बच्चा, अब देखो अभी ना पीरियोडिसिटी एंड ऑक्सीडेशन नंबर के बारे ध्यान देखें। अब देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या बच्चों, कोई भी एटम के अंदर, कोई भी एटम क्या उसके चार्ज है ना, तो क्या हो उसका, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब देखो अगर मैं बात ग्रुप के बारे में बात करता, अगर मैं ग्रुप के बारे में बात करता हूँ, तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था, कौन सा बात करें, एक आपका फर्स्ट ग्रुप, एक आपका सेकंड ग्रुप, और आपका पी ब्लॉक कहाँ से होता है आपका 13, 14, 15, 16 एंड 17, है यहाँ स्टार्ट होता है। ओके बच्चा, इतना स्टार्ट होता है। तो आप ये बोलोगे जो ग्रुप 1 है उसके अंदर क्या होगा, उसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 होगा। 1. ग्रुप 2 में 2 होगा, ग्रुप 13 में 3 होगा, ग्रुप 14 में 4 होगा, ग्रुप 15 में 5 होगा, ग्रुप 6 होगा, और ग्रुप 7 कितना, इसमें 7 हो जाएगा, है ना? ये क्या है, सॉरी गलती से हो गया, ये क्या बच्चों, ये क्या इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर आपको क्या निकालना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना होगा तो आप क्या बोलोगे, जो ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो क्या होगा उसका उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो ग्रुप 1 उसमें कितना ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे 1 होगा, क्या होगा बच्चों बच्चों +1 होगा। ग्रुप 2 में क्या होगा, +2 होगा, ठीक है ना? ग्रुप 3 क्या यहाँ पे +3 होगा, 14 की तरह आपका +4 होगा। अब देखो चेंज यहाँ पे आएगा, इस वाले पार्ट में कुछ चेंज आएगा। अब देखो जो ग्रुप 15 है क्या करते हैं, वो आपका 3 भी दिखाते हैं और आपका 5 भी दिखाते हैं। जो ग्रुप 15 है क्या करते हैं, वो आपका 3 भी दिखाते हैं और 5 भी दिखाते हैं। अब मुझे कैसे पता कि 3 भी दिखा 5 भी आ रहा है, कुछ नहीं करो, ऑक्टेट पूरा कर देखो, अब करो 3 + 5 करो, कितना आंसर आएगा, 8 आ जाएगा, है ना? कितना आएगा, 8 आएगा। अब अगर आपका जो ग्रुप 15 है, अगर आपका जो ग्रुप 15 है, अगर वो 3 और 5 शो कर रहा है, तो मुझे ये बता बच्चों जो ग्रुप 16 है वो क्या शो करेंगे बच्चा, क्या ऑक्सीजन में शो करेंगे, बोलो बच्चों। 2 और 6. एकदम से क्या होगा, क्या होगा 2 और 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 और 6 ऑक्सीजन शो करेगा। सिमिलरली क्यों, स्क्वायर कितना आएगा, 8 आएगा। अगर बात ग्रुप 7, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें क्या था, इसमें आपका क्या होगा, आपका 1 ऑक्सीजन शो करेगा। तो बेसिकली ये क्या आपका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना ट्रिक है, कोई भी आपका, एक आपका एस ब्लॉक में, एक आपका पी ब्लॉक के अंदर। समझ गए बच्चा, यस या नो सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके एक बार देख लो बच्चों, अब देखो एक बार देख लो इसको, कोई दिक्कत है तो मुझे बोलना। आई गेस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दिया वाला पार्ट, है ना बच्चा? Yes, sir. ओके तो ये क्या होगा, इसको आपको क्या, आपको जितना उसका वैलेंसी होगा उतना ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन
जो आप ग्रुप 15 होगा, पी ब्लॉक का जो 15 होगा, 16 होगा और जो 17 होगा, किसका होगा बच्चों? आप ये बोलो उसमें कितना आएगा? उसमें आपका वेरिएबल आएगा, या 35 होगा, या तो 26 होगा, या तो आपका 17 होगा। ओके, आरुषि बेटा कौन सा पार्ट समझा आपको? अच्छे से बताओगे मुझे, कौन सा वाला पार्ट? आरुषि बेटा कौन सा बताना है, थोड़ा बता दो प्लीज। सर एक बार रिपीट कर दो, अभी वाला। ओके, अभी वाला, चलो ठीक है। अब देखो, मान के चलो आपको क्या बोलेंगे, आरुषि आपको ये बोलेंगे जो आपका ग्रुप 15 है, मान के जो क्या पूछे आपको, बोलेंगे जो आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 15 कौन से एलिमेंट होगा बच्चों? क्या होगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, नीलेश, पीयूष एंड ये कैसा होगा? माइक क्यों म्यूट कर दे रहे बच्चे? ओके, तो क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे नीलेश, पीयूष एंड श्रुति क्या होगा? सब बिंदास, है ना, सब बिंदास होगा। हम ऐसे बोलेंगे ये आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स है। तो अगर पूछेंगे आपको कि जो ग्रुप 15 है उसमें आपका कितना ऑक्सीडेशन आ सकता है, तो क्या बोलोगे? कितना बोलोगे? उसका आउटपुट कितना स्टेल होगा? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 5। तो क्या होगा? वो 5 हो देगा, वो आपका 5 शो करेगा, और आपका क्या, वो आपका प्लस 3 भी शो करेगा। क्यों? इन दोनों ऐड करो, कितना आएगा आंसर? 8 आएगा, 8. है ना। तो क्या होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, उस ग्रुप पे जितना वो तो शो करेगा, लेकिन उसको आपको 8 से माइनस करना है, तो जो आपका नंबर आएगा वो क्या होगा उस ग्रुप का? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। समझिए बच्चा, देखो आपने नोटिस किया होगा जो आपका नाइट्रोजन कैसा होता है, वो ना, वो आपका N3 भी होता है, दिखा ना? N3 प्लस दिखा ना आपको? Yes, N3 sir. प्लस दिखा होगा, है ना, ये तो है ना, ये दिखा होगा। तो इससे क्या होगा, जो उसका ग्रुप में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी शुड भी वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ गया अभी? Yes. 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 Yes, sir. आरुषि बेटा समझिए, आरुषि। ओके, आई गेस उनको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चा, कि थोड़ा देख लो इसको, देख लो थोड़ा, एक बार देख लो इसको। कोई दिक्कत है तो मुझे बोलना, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बोलना बच्चों, ठीक है? चलो, थैंक यू रिया, थैंक यू हिना, थैंक यू पारुल, थैंक यू आरुषि, थैंक यू दिव्यांशी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सही है। ओके, अब देखो बच्चों, अभी है ना, अभी हमने जितने पढ़ा अपने आपका हमने अभी हम ना सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए। अभी देखो, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, वो आपका केमिकल, ये आपका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज से, ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है। और मैं बोलूंगा ये काफी इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा आपको ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन है पूछ लेते हैं, कभी कभी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पे सेम फंडा यूज करेंगे। देखो क्या बोला आपका, एक बोला आपका एसिडिक ऑक्साइड, एक बोला आपका बेसिक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड से आगे बढ़ने से आपको ये पता चाहिए ऑक्साइड क्या होता है, ये आपका ऑक्साइड्स क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका कोई भी आइटम क्या करता है, वो आपका ऑक्सीजन कंबाइन करता है, हम उससे क्या बोलेंगे? हम उसको ऑक्साइड कहेंगे। क्या बोलेंगे आपको? उसको ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है बच्चा, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब ये देखो बच्चों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आपका हेलोजन होगा, जो आपके हेलोजन होते हैं, जो आपके हेलोजन मतलब कि जो आपका पीरियोडिक टेबल में आपका राइट साइड वो किसका है? वो आपका ऑलवेज ये आपका एसिडिक, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड देंगे। जो मेटल्स होंगे, जो आपके मेटल्स होंगे, जैसे आपका ग्रुप 1, जो ग्रुप कैसा होगा? वो आपका बेसिक ऑक्साइड, वो क्या होगा? आपका बेसिक ऑक्साइड होगा। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल चीज समझना। देखो, जो लूज करता है क्या होगा? वो बेस बनेगा, जो लूज करेगा वो बेस बनेगा, और जो गेन करेगा वो क्या बनेगा? वो आपका एसिड, वो आपका एसिड बनेगा। समझ गए बच्चा? इतना पार्ट समझ गए? जैसे Yes, sir. Yes, sir. अब देख बच्चा, अब देखो, अभी मैंने आपको ट्रेंड बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ पीरियड में, और मैं क्या बता रहा हूँ? मैं आपका बेसिक नेचर को बता रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे? किसका बेसिक नेचर बात कर रहा हूँ, और क्या होगा? सेम इसका रिवर्स होगा आपका एसिडिक वाला, वो आप खुद लिखना, ठीक है ना? तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, अब देखो पेड़ में आपका लेफ्ट से राइट है ना, पेड़ आपका क्या होगा? लेफ्ट से राइट होगा।
तो क्या बोलोगे, तब क्या होगा बच्चों, तो आप ये वहां पे आपका बेसिक ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक कैसा होगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, अब देखो बेस मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना। तो आपको ये पता होगा जो आपका ग्रुप 1 है कौन सा, जो आपके मेटल्स होते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो है जो करते हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो गेन करेगा वो क्या बनेगा, वो आप एसिड बनाएगा। तो सिंपल उसमें आपका क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा, बेसिक नहीं होगा। तो क्या होगा बच्चों, अगर मैं क्या करता हूँ लेफ्ट से राइट से, क्या होगा बच्चों पीरियड में, वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका बेसिक क्या होगा, डिक्रीज, वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। समझ गया अभी ये पार्ट, डन। Yes, sir. अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ टॉप से बॉटम, अगर बात करता हूँ टॉप से बॉटम की बात करूँ, वहां पे क्या बच्चों, वहां पर ये बोलोगे, क्या होगा बच्चों, आप ये बोलोगे वहां पे कैसे, वहां पे आपका बेसिक, वहां पे आपका बेसिक क्या करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा, वो आपका इंक्रीज करेगा। क्यों, हमने क्या बोलता, बेसिक करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो अगर मैं टॉप से बॉटम से क्या होगा बच्चों, आपको क्या होगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने के इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, जो लूज क्या होगा वो आपका बेसिक नेचर को फॉलो करेगा। समझ गया बच्चा इतना पार्ट, यस या नो। Yes. Yes, sir. अब देखो, अभी है ना मैं आपको ट्रिक बता, अभी मैंने आपको ना ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे एसिड या बेस के बारे में जानना हो। अब देखो मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल दूँ ना, मैं आपको यहाँ पे रुको, थोड़ा यहाँ पे गैप कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। सबको प्रॉपर स्क्रीन दिख रहा है बच्चों, सबको प्रॉपर Yes, स्क्रीन दिख sir. रहा है, Yes, ओके, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, ये मैंने लिया मैग्नीज, ये क्या मेटल है ना, ये क्या मेरा मेटल है। मान जो मैं लिया, ये मैंने लिया आपका मैग्नीज ऑक्साइड लिया मैंने, एक आपको मैं क्या लिया, एक आपका Mn2O3 लिया मैंने, फिर क्या लिया, मान जो ऐसा यहाँ पे तो ऐसा लिखता हूँ मैं, लिखता हूँ ये अगर मैग्नीज ऑक्साइड है, सॉरी, एक क्या है, एक आपका Mn2O3 है, एक आपका MnO2 होगा, एक आपका Mn2O7 होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम आएंगे, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, तब क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये दोनों किस होंगे, ये दोनों आपके बेसिक, ये दोनों क्या होगा आपका बेसिक होगा, ये दोनों बेसिक होगा। MnO2 किस होगा बच्चों, ये आपका न्यूट्रल होगा, ये आपका न्यूट्रल होगा, किस रिएक्टिव है वो शांति से पड़ेगा। और देखो ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका होगा एसिडिक, ये कैसा होगा आपका एसिडिक होगा, ये आपका एसिडिक होगा। तो अब मुझे बताओ, अब मुझे बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि एसिड का बेस होगा। अब देखो ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, कोई बुक में लिखा नहीं वाला पार्ट, ध्यान देना। अगर आपका मॉलिक्यूल में क्या होगा, आपका मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आपके मॉलिक्यूल आपका मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वो आपका उसमें क्या होगा, आपका उसमें आपका ज्यादा एसिडिक, उसमें क्या होगा आपका, वो आपका एसिडिक, वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। समझ गया बच्चा, ये वाला पार्ट, ये ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, ये मेरा ट्रिक है, ये मैंने मैगजीन लिखा। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं बताता आपके बारे में, इसके बारे में आपका नाइट्रोजन के बारे में, मान के जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, एक आपका N2O है, एक आपका NO है, एक आपका N2O3 है, एक आपका NO2 है, एक आपका N2O5 है। दिख रहा है बच्चों ये वाला पार्ट, दिख रहा है ना। Yes. अब देखो, अब आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ये दोनों किससे हैं, ये दोनों ये किससे हैं, ये आपका न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल है, True. ये आपका न्यूट्रल है। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना है, ये दोनों आपके न्यूट्रल है, ये दोनों आपके न्यूट्रल है। अब देखो जो आपके ये पार्ट है, देखो एक N2, अगर मैं ये बोलता हूँ, एक आपका N2O3 है, एक आपका NO2 है, एक आपका N2O5 है। अगर मुझे आपको पूछना होगा इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होगा, तो क्या क्या आंसर आएगा बच्चों आपका, क्या आंसर आएगा, एकदम से क्या होगा N2O, क्या होगा, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक, ये आपका क्या होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे, क्या बोलोगे, अगर क्या होता मैं यहाँ से आ जाता तो क्या होगा मेरा, वहां मेरा एसिडिक, वहां पे आपका मेरा एसिडिक क्या होगा, वो बढ़ेगा, वो मेरा बढ़ेगा। समझिए। अब देखो, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा होगा, देखो सर आप तो ये बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है ना, है कि नहीं, ऐसे ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये देखो ना, आप ये देखो यहाँ पे आपका 2 नाइट्रोजन है, आपका यहाँ पे
2 नाइट्रोजन के लिए 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपका 1 नाइट्रोजन के लिए 2 ऑक्सीजन है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका कंप्लीट, यहाँ पे कम है, यहाँ पे आपका कम है। अब सिंपल यहाँ पे देखो बच्चों, यल पार्ट देखो, यल पार्ट के अंदर कैसा देखो, यहाँ पे आपका 2 मैग्नीज के लिए 3 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या देखो, ये राइट पे क्या देखो, यहाँ पे आपका क्या, यहाँ पे आपका 1 मैग्नीज से आपका 2 ऑक्सीजन, तो कैसा, ये आपका बेसिक है और ये आपका न्यूट्रल है। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. एक बार ना आप ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक आप ना नोटबुक में लिख दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम, ये आपका एंट्रेंस में पूछा गया है, इसलिए आपको बोलूंगा, ये ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसका प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, ठीक है बच्चा। ओके चलिए, सही है वाला पार्ट, डन। Yes. Yes, sir. अगर आपको समझ में आ गया तो पहले आप थम्स अप डाल दो, आप थोड़ा थम्स अप डाल दो अगर आप समझ गए तो, कम ऑन। चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। एक बार देख लो अच्छे से, आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, है ना। अच्छे समझ जाओ, अच्छे समझ जाओ। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. लेकिन आगे बढ़, हाँ आगे बढ़ने से पहले एक नोट, ये आपका ये जो इम्पोर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है ये आपका मोस्ट आईएमपी टेबल है। क्यों आईएमपी है? अब देखो हमने क्या बोला है, एक टाइप का और ऑक्साइड के साथ आप बोलते उसको एम्फोटेरिक, एक आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी होता है। मतलब क्या, वो आपका एसिड जैसा बिहेव करता है, वो आपका बेस जैसा बिहेव करता है। तो आपको ये देखना है, ये पार्ट, इसको आपको प्रॉपरली एग्जाम के लिए भी नोट डाउन करना है, ये आपका, क्योंकि ये आपका बोर्ड के लिए भी, ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए भी, और आपका जो नीट है उसमें काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। कौन सा? ये वाला पार्ट, जो आपका बेरिलियम ऑक्साइड है, Al2O3 है, जिंक ऑक्साइड है आपका, क्रोमियम Cr2, ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब क्या, ये आपके एसिडिक और आपका बेसिस आपका दोनों फॉलो करता है। समझ गए बच्चा? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट, ये देखो हमने अभी जैसे ही पढ़ा। आप क्या बोलोगे ये वाला पार्ट, आप क्या बोलोगे, द ऑक्साइड फॉर्म इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। मतलब क्या, लेफ्ट में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो जो मेटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, है ना। आप क्या बोलोगे, आप किसा, वहां पे आपका बेसिक, वहां पे आपका बेसिक नीचे आएगा। आप क्या बोलोगे, सबसे बेसिक ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, N2O। Na2 के सही आपका सबसे बेसिक ऑक्साइड है ना। अब देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, आपका इसके बारे में, कौन सा, द एक्सट्रीम राइट। मतलब क्या, जो हेलोजन होते हैं क्या करते हैं, वो आपका मोस्ट एसिडिक है ना। अब देखो इस मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है बच्चों, इस मॉलिक्यूल में कितना ऑक्सीजन है, 7। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो दिक्कत यहाँ पे ट्रिक में, No, sir. तो अगेन बच्चों, तो इसको भी, ये दोनों जो पॉइंट है इन दोनों को भी आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये काफी आईएमपी, ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको नोट डाउन करना है। डन बच्चा? ओके। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक में खाली इतना दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप और एक पार्ट भी समझ जाओ, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान दो बच्चों, अगर बात करते आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड, अगर मैं नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करूं, अगर मैं आपका नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करूं, तो क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे क्या होगा पीरियड में बच्चों। देखो अगर मैं लिखा पीरियड में, मतलब क्या, लेफ्ट से राइट। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, कौन सा, एक आपका नाइट्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है, और एक आपका फ्लोरीन है। अभी मिसके क्या, हाइड्रोजन क्या होगा बच्चों, आपका एक आपका NH3 हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा, एटम में आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, वाटर मतलब क्या, H2O, ये आपका HF, ये आपका HF। तो आप ये बोलोगे ये कैसा, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, ये क्या है, ये आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, और ये क्या, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे, अगर मैं नेचर ऑफ हाइड्राइड की बात करता हूँ किससे, आपका पीरियड में, अगर क्या करता हूँ, अगर आप लेफ्ट साइड क्या होगा आपका, वहां पे आपका क्या होगा, बेस से, वो आपका बेसिस से कैसे होगा, वो आपका एसिडिक, वो आपका बेसिस से एसिडिक नेचर फॉलो करेगा। तो किस, ये पहला आता है ना, ये 15 ग्रुप का है, ये 16 ग्रुप का, और ये आपका 7 ग्रुप का है ना। तो क्या होगा आपका, पहले बेस होगा, फिर आपका न्यूट्रल, फिर आपका एसिडिक वाला पार्ट होगा। समझ गया बच्चा? डन? Yes, sir.
अब देखो बच्चों, अब देखो ये वाला पार्ट, अब क्या और दूसरा क्या बोलोगे, जैसे मान के चलो ये वाला पार्ट है, कैसे लिखा मैंने आपका PS3, मतलब क्या, जो आपका नाइट्रोजन नीचे वाला पार्ट है, फॉस्फोरस है, PS3 लिखा मैंने, फिर क्या आपका लिखा H2S, यहाँ पे मैंने आपका H2S लिखा, मतलब क्या, ऑक्सीजन के नीचे वाला पार्ट लिखा मैंने H2S लिखा, फिर क्या लिखा मैंने आपका HCl, ये आपका इसके नीचे लिखा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे कैसा, यहाँ पे आपका H3 होगा। अब देखो वाटर कैसा था, न्यूट्रल था, ये कैसा, ये जो आपका H2S के साथ ये थोड़ा, ये आपका थोड़ा, ये थोड़ा आपका वीक, ये आपका थोड़ा वीक एसिड, ये आपका वीक एसिड होता है, ये आपका थोड़ा वीक एसिड होता है। और ये क्या होगा, चाहिए आपका, ये आपका वीक बेस होगा, ये आपका वीक बेस होगा, और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। समझ गए बच्चा। तो आपने क्या देखा, अगर क्या करता मैं आपका लेफ्ट से राइट से जाऊँ तो क्या होगा, मेरा मेरा बेसिक से आपका एसिड क्या होगा वो आएगा, वो मेरा आपका बेस से एसिड क्या होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। समझिए कहाँ से आपका लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट टू राइट वाला पार्ट। कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों, यस से नो? No, sir. No, sir. चलो बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। अब देखो, अभी मैं ना आपको और भी बात करता हूँ, ये तो हमने देख लिया। अभी हम क्या करते हैं आपका, यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं डाउन द ग्रुप की बात, अगर मैं आपका मतलब कि ग्रुप, अगर मैं ग्रुप की बात करूँ, मतलब क्या, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात करूँ, तो वहां पे क्या है बच्चों, आप क्या आएगा, तो आप ये बोलोगे, ऐसा होगा, ओके, मान के चलो मैं लिखता हूँ आपका, ये आपका फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये आपका ब्रोमीन है, और आपका आयोडीन है। क्या लिखा मैंने आपका, ये H लिखा, ये H लिखा, ये H लिखा, और ये H लिखा। तो क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे डाउन द ग्रुप, क्या बोलोगे, डाउन द ग्रुप एसिडिक नीचे कैसा होगा, वो आपका बढ़ेगा, वो कैसा होगा आपका, बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो अच्छा ये कैसा होगा, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर आपका HBr होगा, फिर आपका HCl होगा, फिर आपका HF होगा, फिर आपका HF होगा। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No. कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत ही ना, पक्का सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो जो Yes, आपका, हाँ, और देखो यहाँ पे और नीचे भी आता है, एक आता होता है आपका रिड्यूसिंग पावर की बात, क्या करते हैं आपका, एक आपका रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिख देते मैं आपका रिड्यूसिंग पावर। तो बच्चों अगर मैं बोलता आपका रिड्यूसिंग, उसका मतलब क्या बच्चों होगा, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होगा बच्चों, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या बच्चों होगा, ट्राई करो, थोड़ा ट्राई करो, ग्राउंड को चलेगा। Power low power को रिड्यूसिंग पावर मतलब क्या हो बच्चों होगा, थोड़ा ट्राई करो बच्चा। पावर को कम करना। lose करना। देखो, अब देखो हमने क्या देखा, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करना। अब देखो, तो कोई बात नहीं, ये क्या होगा, अभी ना इसको इसको जान दो, इसको ना जान दो, भूल जाओ, अभी इसको नहीं पढ़ते, है ना, इसको नहीं पढ़ते। ये खाली अभी ना आप आशीर्वाद बेस का ध्यान दो, आप है ना आशीर्वाद बेस की बात करते। अब देखो ये इतना समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? No, sir. No, sir. Sir. ओके बच्चा, अब देखो मान के चलो आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपका ना एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, 2 शेयर में क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, एक आपका ऐसा है HClO, एक आपका HClO है, एक आपका HClO2 है, एक आपका HClO3 है, एक आपका HClO4 है। आपको ये बताना है इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। HCl क्या होगा, सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा वो सबसे एसिड होगा, तो क्या होगा, ये इसमें सबसे ज्यादा होगा, और इसमें फ्री वाला पार्ट होगा। तो ये सारे आपके एसिड है, ये आपके एसिड से, और इन एसिड सबसे कौन एसिड होगा, ये आपका HCl4। कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चों, यस या नो? No, sir. No, sir. No, sir. तो प्रॉपर ये पार्ट प्रॉपर समझ गए, कोई दिक्कत है ना किसी को भी? No, sir. No, sir. चलिए बहुत बड़े, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. अगर आगे बढ़े तो थम्स अप डालो बच्चों, ग्रुप पे थम्स अप डाल दो, समझ जाऊंगा मैं क्या समझ रहे हो प्रॉपरली। थैंक यू सपना, थैंक यू पारुल, थैंक यू हिना, थैंक यू रिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सही, बहुत सही। अब देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
हाँ, अभी देखो, अभी क्या पढ़ने वाले, अभी हम एनार्मलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड बात करते हैं। जो आपका सेकंड पीरियड है ना, जो आपका सेकंड पीरियड है वो थोड़ा ना अजीब भी शो करता है। तो आप बोलोगे सेकंड में कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, बोरॉन, कार्बन आता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब आते हैं। ये सब ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है। तो होता क्या है ना, ये जो आपके एलिमेंट्स है ये थोड़ा अजीब भी इशू करते हैं। ये जो इनकी जो प्रॉपर्टी है ये आपका उस पीरियड में मैच नहीं करती। तो उसका रीजन क्या बच्चों, सबसे बड़ा रीजन क्या है इसका, सबसे रीजन है आपका स्मॉल साइज। ये आपका स्मॉल साइज का है, ये आपका स्मॉल साइज है। तो क्या करते हैं इसके थोड़ा ये आता है। सेकंड क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी in their respective period, in their respective period। तो होता क्या है ना, जो उसके रेस्पेक्ट पीरियड होगा क्या होगा उनमें, वो आपका सबसे ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा। अगर मैं बोलता हूँ आपका ये वाला पार्ट है, और ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, अगर आपको ये पूछो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिंदास, इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा बच्चों, क्या बोलोगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, तो ये क्या होता है, ये आपका जो ये आपका जो ग्रुप में आता है, इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप, इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो क्या होगा, ये जो ग्रुप में आता है क्या होता है, ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्या करता है, ये आपका थोड़ा सा क्या करते हैं, आपका एनामलस बिहेव शो करते हैं, ये आपको थोड़ा एनामलस बिहेव शो करते हैं। बेसिकली जो आपका लिथियम है, जो आपका लिथियम है वो आपका क्या होता है, वो आपका एल्यूमिनियम जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब कि थोड़ा आपका डायगोनल बिहेव करता है। और जो बेरिलियम है क्या करता है, वो आपका एल्यूमिनियम जैसे बिहेव करता है। मतलब कि देखो ये है ग्रुप 1 का, ये सॉरी ये है आपका ग्रुप 2 का, लेकिन बिहेव किसी का था, ये आपका ग्रुप 13 का, ये आपका ग्रुप 13 बिहेव करता है। तो क्या होता है, ये आपको थोड़ा एनार्मलस बिहेव शो करता है। इसके रीजन क्या है, थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। इतना पार्ट समझ गए बच्चा, इतना पार्ट समझ गए, यस या नो, यस सर, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये मैं Yes. चाहता हूँ आप पढ़ो, मैं चाहता हूँ थोड़ा पढ़ो। तो ये पढ़ेंगे हीना बेटा, हीना बेटा प्लीज पढ़िए इसको जरा। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है, और ये आपकी तीसरी, ये आपका तीसरा रीजन है। क्यों, वही आपका जो आपके सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, जो आपके लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये थोड़ा अजीब है क्यों शो करते हैं, तो ये इसका रीजन है। तो पहला पॉइंट पढ़िए बच्चा, पहला पॉइंट पढ़िए जरा। of d orbitals maximum covalency force, सेकंड पॉइंट पढ़िए बच्चा। small size high charge radio in their respective groups। ओके, थर्ड पढ़िए बच्चा, क्या लिखा है आपका, हाई इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव ग्रुप। अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म लिखा, क्या लिखा है आपका, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। अब देखो होता क्या ना, जो आपका देखो जो आपका क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ लिथियम की बात करूँ, लिथियम, ना, के, रब, सीजियम है ना, ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे देखो यहाँ प्लस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब मुझे बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, लिथियम से छोटा है। अब देखो उसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अब देखो अभी मैं बोलता है ये सोडियम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मान के चलो, अब देखो अब मान के चलो कि हिना एग्जाम दे नीट का, है ना, हिना भी एग्जाम दे नीट का दे रही है, और मैं भी नीट का एग्जाम दे रहा हूँ। अब मुझे बताओ कौन आसानी से नीट के एग्जाम, किसको ज्यादा टेंशन नहीं होगा, आपको, मुझे है, मुझे टेंशन क्यों क्यों होगा, क्यों, मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं बड़ा हूँ, मैंने पढ़ाई भी, मैंने बहुत पढ़ा भी है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास चार्ज भी बहुत कम है। लेकिन हिना कैसे छोटी है, उसके से पढ़ना भी है, उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा है। तो क्या बोलोगे, बिकॉज ऑफ क्या बोलोगे आप, स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ आप क्या बोलोगे, स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज, एंड हाई चार्ज। तो क्या करता है इसके बाद आपका उसमें आपका थोड़ा आपका एनार्मलस बिहेवियर शो करते हैं। समझ गए बच्चा, इतना पार्ट डन। यस सर, Yes, sir. तो दिक्कत यहाँ पर किसी को बच्चों, एक बार देख लो अच्छे से, यस या नो बच्चों, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़े बच्चा, Yes, आगे बढ़ sir. सकते, Yes, sir.
हिना समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? हिना समझ गया बच्चा कि नहीं समझे? आगे समझ गया? कुछ समझे तो चैट बॉक्स में डाल दो बच्चा, मैं समझा को बोल दूं, ठीक है उसके बारे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले आपका डायगोनल रिलेशन के बारे में। काफी सिंपल है। होता क्या है बच्चों, देखो जो आपका ग्रुप सेकंड, जो आपका ग्रुप सेकंड पीरियड वाला पार्ट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन, इसके चाहिए आएगा बच्चों, सोडियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, एल्यूमिनियम आएगा, और यहाँ पे आपका सिलिकॉन आएगा, राइट, सिलिकॉन आएगा। अब कायदे से क्या होना चाहिए, जो लिथियम उसको ना सोडियम जैसी प्रॉपर्टी शो करनी, उसको ना सोडियम जैसी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए। होता क्या ना, जो लिथियम है वो आपका एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जो बिहेव करता है, जो बेरिलियम है वो आपका एल्यूमिनियम के जैसा बिहेव करता है, और जो बोरॉन है वो किसका, वो आपका सिलिकॉन जैसा बिहेव करता है ना। ये आप इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आपका डायगोनल रिलेशनशिप बोलते, क्या उसको बोलते हैं बच्चों, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज सर्टेन एलिमेंट of second period certain elements of second period show similar properties to their diagonal element, to their स्पेलिंग क्या बच्चों डायगोनल का, डायगोनल एलिमेंट, टू द डायगोनल एलिमेंट से लिखा है मैंने, यस या नो? Yes, sir. To the diagonal element to the third period, इससे क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं आपका डायगोनल, इसको हम बोलते हैं डायगोनल शेप बोलते हैं। इसका रीजन क्या बच्चों, ये ऐसा क्यों शो करते हैं? तो पहला रीजन क्या, देखो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या बच्चों? ओके, तो पहला रीजन क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बिकॉज ऑलमोस्ट एकदम सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल आयोनिक रेडियाई। सेकंड रीजन क्या बच्चों, होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ चार्ज अपॉन साइज, बिकॉज ऑफ चार्ज अपॉन साइज रेशियो, और क्या बोलोगे, और ये बोल सकते हो बिकॉज ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग मतलब क्या बच्चों, अब सिंपल चार्ज अपॉन साइज के बारे में, ये आपका चार्ज अपॉन साइज के बारे में बात करते हैं। समझिए बच्चा, डन? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इतना पर ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो जो आपका लिथियम है, देखो और रीजन भी देखो, जो आपका लिथियम है ना, जो आपका लिथियम है और जो बेरिलियम है, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये दोनों आपका जो कंपाउंड कैसे आता है, इनमें आपका क्या होता है, इनमें आपका कोवेलेंट, इसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन जो बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं वो करते हैं, वो आपका आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो इससे क्या होता है, आपका थोड़ा एक्सेप्शन, ये क्या आपका थोड़ा एक्सेप्शन, ये थोड़ा आपका एक्सेप्शन बिहेवियर शो करता है, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। कौन, लिथियम और बेरिलियम। समझ गए बच्चा, कोई दिक्कत? No, sir. ओके, तो आप क्या बोलोगे, जो आपका लिथियम है और बिकॉज वो आपका क्या करते हैं, आपका वो आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बनाते हैं, और लेकिन जो आपके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट है जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, वो क्या करते हैं, वो आपका आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। समझिए बच्चा, ये पार्ट, कोई दिक्कत? चलिए बहुत से। तो यहाँ पे ना क्या यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अगेन बच्चा ये नोट डाउन कर लेना, काफी सिंपल है जो कि मैंने ऊपर बात को बताया। पूजा बेटा पढ़िए, पूजा बेटा प्लीज पढ़िए इसको जरा। 2 सेकंड। हाँ, अब पढ़िए। Lithium and beryllium are more similar to second element of their following group. That is Mg, magnesium and aluminium respectively. This is called diagonal relationship in periodic properties. ओके, तो इसका हम क्या बोलते हैं, आपका डायगोनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
सारे बच्चे समझ गए? कोई दिक्कत किसी को भी बच्चों यहाँ पर? No, sir. ओके, तो अभी देखो, अभी क्या करना, आपका नीट का क्वेश्चन करना है जो कि हम कल करेंगे, ठीक है ना, जो कि हम कल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पे किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई इशू वाली बात नहीं है, खत्म। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, थोड़ा मैं आपको ऊपर के जाता हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो प्लीज मुझे बोल दो, मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा। और एक बार बच्चों, ये आपका एग्जाम में, ये आपका एग्जाम के लिए IMP है, एग्जाम का IMP है। कौन सा? एनुअल एग्जाम के लिए। कौन सा? ये क्वेश्चन, वाई एनआरबल बिहेवियर सेकंड पीरियड ग्रुप के लिए, ये आपका राइटिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, ध्यान देगा। यस सर। ये आपका एनुअल एग्जाम के लिए IMP है, ठीक है। चलिए, राइटिंग पार्ट के लिए अगर किसी को अगर आप प्रॉपर समझ गए तो प्लीज थम्स अप डाल दो, हम उसको वापस रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, सर एटॉमिक रेडियस, ओके, किसने लिखा है यहाँ पे आपका एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट बता दो। ओके, एटॉमिक रेडियस वाला पार्ट, ठीक है। ओके, और कुछ डाउट बच्चा? और किसी को डाउट? No, sir. बच्चे लिख सकते हो, अगर आप जो बच्चों लिखना चाहो लिख सकते हो बच्चों। अभी आपका चैट बॉक्स फ्री है आपको इसके बारे में, किसी को डाउट है तो लिख सकते हो, बता सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं बच्चों, एंड में करता हूँ मैं आपका यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, ठीक है ना, उससे हम क्या आराम से प्रॉपर्ली बात करता है, ठीक है बच्चों। रिकॉर्डिंग चालू है? यस सर। ओके, तो थैंक यू सो मच बच्चों, हम यहाँ पे आज से क्लास खत्म करते हैं। आई होप आप सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, बच्चों? यस या नो? यस यस, यस ओके, ओके, चलिए।